26/11 को लेकर अनुराग भदौरिया ने ऐसा क्या कहा कि चित्रा त्रिपाठी ने लगा दी उनकी जबरदस्त क्लास। चित्रा त्रिपाठी ने क्यों अनुराग भदौरिया को मस्खरी ना करने की सलाह दी और क्यों अनुराग भदौरिया डिबेट छोड़ के भाग गए, यही सब देखेंगे आज के इस धमाकेदार वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखो दोस्तों, कांग्रेसी पी चिदंबरम ने 26/11 को लेकर जो भी खुलासा किया है, जो भी विस्फोटक रेवोल्यूशन करी है, उसको सुन के उसको देख के देश स्तब्ध है, देश हैरान है। देश सोच रहा है कि किन लोगों के हाथों में इतने सालों तक उन्होंने देश की सत्ता की कमान दे के रखे भी थी। इतने दिनों से जो लोग पीएम मोदी जी को नरेंद्र सरेंडर देकर चिढ़ा रहे थे, उनका मजाक बना रहे थे, कहाँ है आज वो लोग? अपने इस नेता के बयान पर वो कुछ बोलते क्यों नहीं बोल रहे हैं, वो चुप क्यों है? वाई? देश देख रहा है दोस्तों एक ऐसे नेता को जो किसी भी विदेशी दबाव को दरकिनार करके पाकिस्तान की ठुकाई करता है, उसकी धुलाई करता है, उसकी किसी भी हिमाकत पर। वहीं पर देश ने एक ऐसे दल को भी देखा है, एक ऐसे पर्टिकुलर पार्टी को भी देखा है जो पाकिस्तान के नाम से डर जाता था, जिनकी सहमी रहती थी, जिनकी फटी पड़ी रहती थी। इस देश ने 2014 के पहले का वो वाला भारत भी देखा है, जब हमारे यहाँ के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर एक पोस्टर फ्रीक्वेंट हुआ करता था, जो आमतौर पर लोग देखा करते थे कि किसी भी लावारिस वस्तु को ना छुए, वो हो सकता है। तो ही दूसरी तरफ देश ने 2014 के बाद वाला भारत भी देखा। क्या आपको आज की तारीख में किसी भी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या फिर किसी भी सार्वजनिक जगह पर ऐसा कोई पोस्टर देखने को मिलता है जिसमें लिखा हुआ हो कि किसी भी लावारिस वस्तु को ना छुए? वो हो सकता है। द आंसर इज नो। क्यों? लीडरशिप के चलते। द बॉटम लाइन इज, देश ने एक कमजोर लीडरशिप और एक मजबूत लीडरशिप के बीच का फर्क को देखा। 2014 के पहले का भारत कमजोर लीडरशिप के हाथों में था, 2014 के बाद का भारत मजबूत लीडरशिप के हाथों में है। और फर्क क्या है? देश ये देख रहा है। और मे भी शायद इसलिए 2014 में लोगों ने परेशान होकर कमजोर लीडरशिप से उनको सत्ता के बाहर का रास्ता दिखाया। और किसको सत्ता में लेके आए? एक मजबूत लीडरशिप को, एक मजबूत नेतृत्व को। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज्यादा वक्त ना गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। एक बात तो माननी पड़ेगी दोस्तों, पी चिदंबरम ने 26/11 को लेकर जो भी रेवोल्यूशन किया है ना, जो भी एक्सपोजे किया, जो भी खुलासा किया है, वो एकदम सही टाइम पे किया है, ठीक बिहार इलेक्शन के पहले। इसका फायदा सीधा सीधा बीजेपी को होने वाला है और ये नुकसान करने वाला है किसको? कांग्रेस पार्टी को। एग्जैक्टली उन्होंने अपने उस बयान में क्या कहा है, आप यही सोच रहे हो ना? खुद ही सुन लो उनके मुखमंडल से क्या कानून है। Condoleezza Rice, who was the then Secretary of State, flew in 3 days after I took over to meet me and the Prime Minister and to say, please don't react. तो सुनाना आप सबने भाई साहब की खुलासे को। ये थी कांग्रेस सरकार, ऐसी थी कांग्रेस सरकार, और इतनी डरपोक थी कांग्रेस वाली सरकार, जिनमें इतना गट्स भी नहीं था कि वो अपने ही देशवासी की जान की हिफाजत कर सके, जान माल की हिफाजत कर सके। सोचो कैसे थे ये लोग, कैसा था इनके नेतृत्व, कैसी थी इनकी सरकार और क्यों थी? मैं अब सोचता हूँ पी चिदंबरम के दिए हुए उस बयान के मुद्दे के इर्द गिर्द चल रहे एक डिबेट शो में समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया जब ये बात भूल गए कि एक ब्लंडर और एक गलती में क्या फर्क होता है, तो एंकर चित्रा त्रिपाठी जी ने उनको अच्छे से याद दिलाया। उनकी क्लास तो लगाई, उनको ये भी याद दिलाया कि कांग्रेस पार्टी ने 26/11 के बाद जो कुछ भी किया ना, जो भी उनका इनएक्शन था, जो भी उन्होंने नहीं किया जो उनको करना चाहिए था, वो गलती नहीं थी, वो ब्लंडर था। और एंकर चित्रा त्रिपाठी जी का इतना ही कहना था कि भाई साहब तमतमा गए, भाई साहब गुस्सा हो गए और डिबेट छोड़ के भाग गए। अब इस सारा का सारा ड्रामा एग्जैक्टली कैसे हुआ, यही सोचे हो ना? उसके लिए आज का ये वाला वीडियो देखते हैं दोस्तों। कमाल है आपका। मैं कह रहा हूं कि जो 175 लोगों की उस समय मौत हुई, जिस तरह से हम अटैक हुआ, सबने उसकी निंदा की। और उस समय बिल्कुल सही बात है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। इसके मतलब उस समय अगर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया गया तो क्या 26 हमारी बहनों का सिंदूर उजड़ा है, इसमें भी नहीं देना चाहिए? ये मान ले क्या उस समय नहीं दिया इसलिए इसमें नहीं दिया तो ये जस्टिफाई हो गया? ऐसा तो नहीं होता है ना। अगर एक सरकार गलती करती है, मान लीजिए आपकी बात मान ली मैंने तो अभी इंटरव्यू देखा नहीं, आपकी बात मान ली, मैं तो डिबेट में आया, मैंने आपकी बात मान ली। मेरी बात सुन लीजिए अनुराग भदौरिया जी। नहीं, अरे बोलने दो भाई, मेरे भाई बोलने दो भाई, बोलने दो। यहाँ पर एंकर करो, ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। घर में घुसकर जब मारा जाता है पाकिस्तान को, कुछ लोगों को जब घर में घुसकर पाकिस्तान को मारा जाता है, आपको दर्द हो रहा है, दर्द हो जाता है। मौजूदा वक्त में आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है, आप इस बात को स्वीकार करोगे कि हमने गलती कर दी थी, आप सरकार में शामिल थे, आप सरकार में शामिल थे अनुराग भदौरिया जी, ठीक है? मस्करी नहीं, मस्करी नहीं। सीधे आपके पास आते हैं, मुझे बोलने देंगी? ये बहुत बड़ा बयान है पी चिदंबरम का। नहीं है,
ये बहुत बड़ा बयान है केसी त्यागी जी। बोलने नहीं दे रहे हैं आप, बार मैं हमला करना चाहता था लेकिन अमेरिकी दबाव में यूपीए सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए। केसी त्यागी जी ठीक है, मुझे चिंता हो रही है, क्या मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं? अनुराग भदौरिया का ऑडियो डाउन कराइए। आपको मस्खरापन नहीं चल रहा है, सीरियस डिबेट चल रही है डाउन तो एक मुद्दे पर। केसी त्यागी जी सर चले जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। मस्खरापन करने के लिए नहीं बुलाया गया है, सीरियस डिबेट है। 175 लोगों की मौत पर बुलाया गया है अनुराग भदौरिया जी। और ये गिदड़ भक्ति किसी और को दिखाइएगा। जरा सोचिए, जो व्यक्ति लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मौजूदा सरकार को घेरता है, घेरना चाहिए वो व्यक्ति, माइक आप दिखाइए, फ्रेम क्यों हटा दिया अनुराग भदौरिया का? वो व्यक्ति 175 लोगों की मौत पर आखिर क्यों हमला नहीं किया गया, बदला नहीं लिया गया? वो इस समय माइक उतारकर भाग रहा है। इससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता है। और इनको जब तक ये उठकर चले ना जाए, इनको विंडो में काट कर रखिएगा आप। तो दोस्तों, डिबेट के इस पर्टिकुलर पोर्शन से हमें क्या सीखने को मिलता है, हमें क्या शिक्षा मिलती है, यही सोच रहे हो ना? इससे हमें शिक्षा मिलती है कि जब भी आप इस किस्म के क्रंच या फिर टाइट सिचुएशन में फंस जाते हो, जहां पर आपके पास सवालों के जवाब नहीं होते, तो आप इन्हीं की तरह पीठ दिखाकर, दुम दबाकर, भगोड़ों की तरह डिबेट छोड़ के भाग सकते हो। बहुत ही कन्वीनियंस ऑप्शन है। इससे होगा कुछ ये कि आपको उन सवालों के जवाब नहीं देने पड़ेंगे जिनके जवाब आपके पास है ही नहीं। वो लोग जो इतने दिनों से नरेंद्र सरेंडर कहकर चिल्ला रहे थे, एक नैरेटिव करने की कोशिश कर रहे थे, फेक नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे थे, अब जरा बोल के बताना नरेंद्र सरेंडर, देखो लोग पता है क्या करेंगे, लोग पीछे दाबारम का यही वाला बयान आपके मुंह पर चेप के मारेंगे। ऐसे जितने भी लोग, जितने भी तत्व इस देश में मौजूद है जो नरेंद्र सरेंडर को सपोर्ट कर रहे थे, नरेंद्र सरेंडर कह रहे थे, उन सबसे मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, दूसरों के दामन में दाग ढूंढने वालों, पहले अपना दामन जरा चेक कर लो कि तुम्हारे दामन में कितने दाग है। तुम्हारे दामन में दाग नहीं है, मेरे हिसाब से दागों की फैक्ट्री है, दागों का भंडार है। तुम्हारे दामन में दाग नहीं है, तुम्हारा दामन ही दागदार है। अब ये लोग ये भी नहीं बोल पाएंगे इस बयान के बाद कि ये सब बीजेपी की साजिश थी, बीजेपी की कॉन्स्पिरेसी थियरी एंड ऑल, क्योंकि कांग्रेस का जो कच्चा चिट्ठा खोला है ना, ये किसी और ने नहीं खोला है, तुम्हारे अपने नेता ने खोला है, जो टेक्निकली अभी भी कांग्रेस पार्टी में ही है। अब आ जाते हैं समाजवादी पार्टी और अनुराग भदौरिया पर। आप सोच रहे होंगे कि इनका क्या लेके 26/11 से क्या संबंध है, राइट? मैं आपको संबंध बताता हूं दोस्तों। 2011 में ना, जब यूपी की सरकार थी, इनकी जो दल है ना, वो उसी यूपी सरकार का पार्ट था, हिस्सा था, तो हुआ ना इनका डायरेक्ट संबंध उनके साथ में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में यही सब कुछ था। आप सबसे मैं मिलूंगा अपने अगले ब्लॉग में। एनईएस डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे में शक्ति मिलती है, इससे में ताकत मिलती है और इससे में मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।